हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 में मैटर के बारे में लर्न किया था कि मैटर है हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड। हमें पता ही है, यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है, भुजिया का है। ठीक है, उसमें कई कई तरह की चीज़ें वो अवेलेबल होती है, यानी टू और मोर सब्सटेंस तो होते ही है, उसको मिक्स करते हैं तो उसको मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स जो एक जैसे दिखाई देते हैं वैसे भी हो सकती है, और हिट्रोजीनियस यानी कुछ भी डिफरेंट कुछ भी दिखाई दे सकता है, तो वो दोनों होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सभी उनके जो घटक तत्व होते हैं उसके साथ सेम होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर हम चाहे तो फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इसमें से कोई यहाँ पे वो छोटे छोटे दाने हैं या फिर कोई सेब है, तो वो हम अपने हाथ से भी अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी। वो कोई भी फॉर्मेशन में उसकी ज़रूरत नहीं है, और हाँ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। जो मिक्सचर होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, सभी का डिफरेंट होता है। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी, ओके ये तो रिपीट है, ठीक है। अब मिक्सचर में दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब देखिए, होमोजीनियस में मिक्सचर में उसकी जो पैटर्न होती है वो एक जैसी होती है, एक जैसे दिखाई देते हैं, और हिट्रोजीनियस में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो उसकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो हम जानते हैं डिटेल में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस में उसकी जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म होती है इन इट्स प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। ठीक है, होमोजीनियस में प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एयर ले लीजिए, ठीक है, जो सभी गैसेस उसमें घुल मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें यूनिफॉर्म दिखाई देती है। और हिट्रोजीनियस, द मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। आप मान लीजिए ऑयल और वाटर का अगर मिक्सचर करिए, ठीक है, मिक्स कर दीजिए ऑयल और वाटर को, तो वाटर और ऑयल हमें डिफरेंट ही दिखेंगे, क्योंकि वाटर है वो हेवी होता है और ऑयल है वो लाइटर होता है वाटर से। तो ऑयल ऊपर ही होता है और वाटर नीचे चला जाता है। अब है सॉल्यूशन। इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी 2, 3 और 4 और मैनी। अब होमोजीनियस का जो मिक्सचर होता है उसमें कितनी भी सारी कंपोनेंट मिक्स होती है, 2, 3, 4, हम जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने नींबू पानी बनाया है, ठीक है, तो नींबू पानी में हम क्या शुगर इस्तेमाल करते हैं, फिर कोई मसाला इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, सोडा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सभी हम लेमन जूस में इस्तेमाल करते हैं। बट द कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसमें कॉमन क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विथ टू कंपोनेंट्स। अब जो भी बाइनरी मीन्स जिसमें टू कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब उसमें सबसे क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाटर का लेवल ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम सोल्यूट, और हम ऊपर से जो डालेंगे उसको बोलेंगे सोल। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ, अच्छे से देखिए। देखो यहाँ पे सोल्ट प्लस वाटर है, हमने पानी में नमक डाला है, ठीक है, तो जो सोल्ट है उसको बोलेंगे सोल्यूट, ठीक है, और वाटर को बोलेंगे सोलवेंट। यानी जिसका लेवल ज़्यादा होता है उसको बोलेंगे सोलवेंट। नीचे
पानी का लेवल क्या था, ज़्यादा था, तो वो उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। जो ऊपर से हम डालेंगे उसको बोलेंगे सॉल्यूट। अब उसकी डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। सॉल्यूट की कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड डिसॉल्व इन इट्स सॉल्वेंट। जिसकी अमाउंट लेस है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसकी नीचे सॉल्वेंट में उसकी अमाउंट है वो मोर है और वो डीजल हो जाता है तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमें डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। नीचे वाला सॉल्वेंट, उसमें डालेंगे सॉल्यूट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो होमोजीनियस है, ठीक है, कंपोजिशन कैन वेरी, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, उसकी साइज है वो बहुत छोटी छोटी होती है। डज नॉट स्कैटर लाइट। अब स्कैटर लाइट क्या, कि हम मान लीजिए कि अगर हम ये पानी का ग्लास है और सॉल्ट हमने डाला है, ठीक है, तो हम अगर लाइट को, अगर वहाँ पे ग्लास के ऊपर टॉर्च की लाइट है वो हम करते हैं तो वो लाइट है वहाँ पे स्कैटर नहीं होते। स्कैटर मीन्स अलग अलग डिफरेंट वे में नहीं जाती है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल। ये है स्टेबल नहीं होता है क्योंकि हम इसको फिजिकल मेथड से स्टेबल कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं। हम अगर इसको हीट दे तो हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। हम सॉल्ट ज़्यादा डालें तो फिर तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो नीचे ही रहेगा, तो फिर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब है टाइप्स में मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियल मिसिबल। वैसे जैसे नाम है हमें पता तो चल ही जाता है कि मिसिबल यानी जो सभी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमने पानी में नमक डाला है, सॉल्ट डाला है, तो क्या होता है कि वाटर में अगर सॉल्ट डालेंगे तो वो सभी के सभी जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो सभी वहाँ पे मिक्स हो गए, उसको बोलेंगे मिसिबल। और इमिसिबल मीन्स कि जो मिक्स नहीं होते। देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे इमिसिबल में मिक्स नहीं होते हैं। अब हम समझते हैं मिसिबल। मिसिबल में क्या होता है कि लिक्विड से वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल प्लस वाटर मिक्स करें या वाटर प्लस सॉल्ट ऐड करें या वाटर प्लस शुगर ऐड करें तो वो सभी के सभी एकदम घुल मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसिबल। फिर है पार्शियली मिसिबल। अब पार्शियल मिसिबल में क्या, पार्शियल मिसिबल में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कार्बोनेटेड वाटर और प्लस ऑरेंज जूस। कार्बोनेटेड वाटर मीन्स क्या, हमारा जो सोडा होता है उसकी बात करें, और सोडा में अगर ऑरेंज जूस अगर हम मिला दें तो ये पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं होगा, यानी लिटिल लिटिल वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, और सभी जगह अपनी स्पेस है वो रोक लेगा। वैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल इन क्लोरोफॉर्म, तो वो भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर इमिसिबल की जो मिक्स नहीं होते हैं, व्हेन लिक्विड्स डू नॉट मिक्स इन ईच अदर। लिक्विड से वो दोनों के बीच में मिक्स नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल और वाटर, तो ऑयल और वाटर मिक्स ही नहीं होते हैं। आप अपने घर पे ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा ऑयल ले और थोड़ा सा वाटर ले, उन दोनों को मिक्स कीजिए, लेकिन फिर भी वाटर नीचे ही चला जाएगा और ऑयल है वो ऊपर ही रहेगा, उसको बोलते हैं इमिसिबल। अब है एक्वियस और नॉन एक्वियस। बहुत इजी है। एक्वियस मीन्स क्या कि जिसमें वाटर का पार्ट सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी सॉल्यूशन में ज़्यादा अगर वाटर हम डालें तो उसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ठीक है, और एग्जाम्पल पे है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे है नॉन एक्वियस। तो नॉन एक्वियस में क्या है कि वाटर के सिवा हम कोई भी अल्कोहल ले ले, बेंजीन ले ले, उन सभी लिक्विड में कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं या फिर इसका यूज़ करते हैं, तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वियस, यानी वाटर नहीं होगा और कुछ भी होगा। अब है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब देखिए यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में सॉल्ट डालते हैं, तो सॉल्ट की जितनी कैपेसिटी डिसॉल्व करने की होती है उतना अगर डिसॉल्व हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
डिफरेंस क्लियर कीजिए, ठीक है। अब ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं कि पानी है, उसमें जितना सोल्ट था वो तो डीजल हो गया, लेकिन हम ऊपर से भी सोल्ट हम डालते हैं, फिर हम उसको फिर से स्टेयर करते हैं, ठीक है, उसको हिलाते हैं, तो फिर क्या होता है कि थोड़ा और सोल्ट है वो वहाँ पे डिजोल्व हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर हम राइजिंग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर है वो हीट होगा, ठीक है, और उसमें ज़्यादा सोल्ट है वो डीजल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे सुपर सेचुरेटेड मीन्स क्या कि हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हम उसको हीट कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोल्ट अगर मिक्स करना चाहते हो तो वो उसमें डिजोल्व हो सके, इसलिए उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। अब है सोल्यूबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स नीचे वाला पार्ट, दैट गेट्स डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। हम कोई भी मान लीजिए कि देखिए शायद मैंने ऑपोजिट बोला, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सॉल्वेंट होता है, उसमें हम सॉल्यूट डालते हैं, तो हम नीचे जो सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्यूट जो डिजोल्व करते हैं, हम कोई एक टेम्परेचर सेट करते हैं और उसमें कितना सॉल्यूट ऊपर से डिजोल्व होता है, तो उस सॉल्यूट के अमाउंट को और पूरे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। यानी मान लीजिए कि वाटर है, उसमें हम सोल्ट डालते ही जाते हैं, तो फिर जो सोल्ट का जो अमाउंट हो गया, ठीक है, और वो पूरा सॉल्यूशन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। यहाँ पे नोट दी गई है, ऑन लोअरिंग टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर हमने लो रखा है तो जो लिक्विड और सॉलिड की सोल्यूबिलिटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम कोल्ड वाटर में कुछ भी डिजोल्व करें तो टेम्परेचर तो लो होगा, कोल्ड वाटर में करते तो उसकी सोल्यूबिलिटी जो सॉलिड और लिक्विड की है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब गैस में तो कोई भी फर्क नहीं होता है। अगर ऑन राइजिंग प्रेशर solubility of gas increase and solubility of solid and liquid remains unaffected। अगर प्रेशर हमने ज़्यादा है वो बढ़ा दिया है, ठीक है, तो solubility of gas है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में कुछ भी फर्क नहीं होता है। यानी अगर प्रेशर अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, हम हाई प्रेशर कर दें, तो गैस है उसकी solubility इंक्रीज हो जाएगी। अब है concentration of solution, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है तो हमने कितना सोल्यूट डाला, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे जो हमने देखा उस सोल्यूबिलिटी में वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना है कि कितनी अमाउंट हमने डिजोल्व की है, उस अमाउंट को ही बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन वो हम कई डिफरेंट तरीके